हेलो फ्रेंड्स, तो आज को वीडियो में हम कवर करेंगे पावर क्वेरी। हम इसे समझेंगे हम कैसे किसी डेटा पे पावर क्वेरी को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट है ये है कि हम अगर एक बार पावर क्वेरी अप्लाई कर देते हैं तो हमें ना दोबारा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है उस डेटा पे। तो ये एक वन टाइम एक्टिविटी होता है। एंड अगर आप पावर क्वेरी सीख गए तो आप किसी भी डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जो रीजन वाइज हमारा एक्सपेंसेस दिया हुआ है। रीजन वाइज नॉर्थ का पूरा एक्सपेंस है, ईस्ट का पूरा एक्सपेंस है। नॉर्थ में जो जैन में है वो एक्चुअल बजट दिया हुआ है। जैन का जो एक्चुअल था 90 पर जो बजट था वो 100 का था। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा डेटा दिया हुआ है। अब हम इसको पावर क्वेरी में कैसे इस डेटा को हम कैसे पावर क्वेरी से कनेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए पहले हमें ना पावर क्वेरी पे क्लिक करना होगा। पावर क्वेरी पे जाके हमें यहाँ पे इस डेटा से कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम टेबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या रेंज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें टेबल के थ्रू कनेक्ट करना है तो पहले हमें इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। एल्स हमारे पास दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम फाइल। हमें एक्सेल में जाना है, इस फाइल को हमें सेलेक्ट करना है। जो बजट एक्चुअल जो फाइल दिया हुआ है इस फाइल को सेलेक्ट करना है। ये देखिए नाम नेम सेम है, एक्चुअल बजट। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और अब हमारा जो डेटा है वो एक्चुअली में कनेक्ट हो रहा है पावर क्वेरी के थ्रू। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पे ये 3 शीट आ रहा है। एक्चुअली ये इनकरेक्ट डेटा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको सेव करता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही शीट है। तो अगर हमने इसका यही हो सकता है कि हमने गलत फाइल पिक किया होगा। दोबारा देखते हैं। बजट एक्चुअल हो गया। अब हम वो भी देखना होगा। अगर मान लीजिए वो दोबारा आता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फाइल हमारा है कहाँ पे एक्चुअली में। जाके हमें पूरा डिटेल देखना पड़ेगा। अभी मैंने नेम के थ्रू पिक किया है। अब देखिए हमारे पास एक शीट आ गया। तो यही हमारा फाइल था। बट इसमें पहले जो डेटा था मैंने जिसे डिलीट किया था वो भी शो हो रहा था क्योंकि मैंने इसे सेव नहीं किया था। डिलीट किया था बट सेव नहीं किया था। अब मैं कहूँगा ये हमारा जो डेटा यहाँ पे लोड हो गया। अब हमें ना एडिट करना है। ये डायरेक्टली लोड नहीं करना क्योंकि हमें इसमें ना कुछ क्लीनिंग करना होगा ताकि ना हम इसमें पाइवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डेटा है इसमें ना पाइवट टेबल अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, पॉसिबल ही नहीं है। ये जो डेटा जिस तरह दिया हुआ है इसमें पॉसिबल नहीं है कि हम पाइवट टेबल यूज कर सके। तो इसलिए हमें इस पहले एडिट यूज करना होगा। पहले पावर क्वेरी ऑन करेंगे, अब एडिट करेंगे। उस डेटा को हम एडिट करेंगे। उस डेटा को हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम पावर क्वेरी एक्चुअली में जिसमें हम पाइवट टेबल यूज कर सकें। तो ऐसे जहाँ यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट रो में एक्चुअल दिया हुआ है, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। तो पहले ना हम इस बात पे फोकस करेंगे कि इन दोनों को मर्ज करें। ओके, ताकि अब अनपाइवर्ड करना है हमें। तो अनपाइवर्ड करने से पहले हमें मर्ज करना जरूरी है क्योंकि मर्ज जो अनपाइवर्ड होता है एक रो और एक कॉलम में होता है। ओके, तो अब मर्ज कैसे करें। तो जो पावर क्वेरी में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम रो को मर्ज कर सके। तो पहले हमें इसे कॉलम में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि कॉलम को मर्ज करना पॉसिबल है। जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मर्ज कॉलम। बट हम रॉ को नहीं कर सकते। तो हम पहले ट्रांसपोज करेंगे, डेटा को ट्रांसपोज कर रहे हैं। और जैसे हमने ट्रांसपोज किया आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे हमारा जो ये डेटा है, जैसे हम कंट्रोल स्पेशल पेस्ट करते हैं वहाँ पे जो ट्रांसपोज होता है वो सेम डेटा यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो अब इन दोनों को रो को हम कॉलम को मर्ज कर देते हैं। सिंपल, मर्ज कॉलम पे गए, क्लिक किया मर्ज कॉलम पे। अब हमारा जो सेपरेटर है यहाँ पे कस्टम करके मैं डैश कर दे रहा हूँ कि ये हमारा सेपरेटर है। न्यू कॉलम मर्ज हो जाएगा। ओके, जो न्यू कॉलम का नेम है वो मर्ज होगा। ओके, ये मर्ज हो गया। एंड नाउ हम यहाँ चाहते हैं कि जो नल है ना, इसको ये नल मतलब ब्लैंक कॉलम है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। नल नल पे क्लिक करते हैं एंड ओके, हमारा नल यहाँ से मूव हो गया। अब हमारे पास ये डेटा है एंड अब हम इसको दोबारा मर्ज कर वो ट्रांसपोज करते हैं। तो जैसे हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हमारा दोबारा नीचे आ गया एंड ये एक्चुअल बजट दोनों मर्ज होने के बाद ऊपर चला गया। यहाँ पर रॉ में मर्ज करना पॉसिबल नहीं था इसलिए हमें पहले ट्रांसपोज करना पड़ा। अब हम इसको ना एज अ फर्स्ट रो करेंगे। यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। ओके, अब जैसे ही हम एज अ हेडर यूज करेंगे अब हम अनपाइवट कॉलम कर सकते हैं इसको। अब हमारा जो ये टैबल ओ सॉरी, हमने अनपाइवट करना गलत कर दिया, इसको क्रॉस कर देते हैं। अनपाइवट करने के दो तरीके हैं। ओके, या तो आप इसको सेलेक्ट करिए पूरे डेटा को, ऐसे करके पूरा डेटा को सेलेक्ट करके अनपाइवर्ड कॉलम कर दीजिए, आपका होगा टेबुलर फॉर्म में। या फिर यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कीजिए और बोल दीजिए अनपाइवर्ड अदर कॉलम। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में होगा आ गया। अब हम इस पे ना एक्चुअली पाइवट यूज कर सकते हैं, पर उससे यूज करने से पहले हमने इसे स्प्लिट कर देते हैं एक्चुअल और डेट को, ताकि हम डेट वाइज
डेटा एनालाइज कर सके पाइवट में, जब पाइवट चार्ट बना है या टेबल बना है, तो उसको हमें स्प्लिट करना होगा पहले। तो कॉलम को स्प्लिट करेंगे बाय डिलीमीटर, जो हमारा हमने डिलीमीटर ऐड किया था वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जो हमारा डैश था, एंड ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो दो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, एक्चुअल स्लैश बजट, एंड हमारा हो गया ये डेट। तो हमारा जो डेटा है टैबुलर फॉर्म में प्रिपेयर हो गया। ओके, नॉर्थ के जितने भी एक्चुअल बजट थे डेट वाइज वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डेट सबसे आगे ले आऊँ, तो डेट जो हमारा जनवरी में जो नॉर्थ रीजन में एक्चुअल बजट है ये आपका शो हो रहा है वैल्यू, ये हमारा हो गया एक्सपेंस। तो मैं इसको एक्सपेंस लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया रीजन। पावर क्वालिटी की क्वालिटी है, रीजन है। जैसे यहाँ पे जैसे ना ये जो आप डेटा डालते हो वो अपने आप एनालाइज करता है कि डेट है क्या है, बट अगर मान लीजिए इसने गलत एनालाइज किया तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे उसने बोला ABCD है, एक्चुअल ABCD है, यहाँ पे एक्सपेंसिव है, मतलब ये नंबर है, देख रहे हैं आप, ये नंबर है। तो इस तरह से ये अपने आप डेटा को एनालाइज कर लेता है। अब हमने जो भी चेंजेस चाहते थे हम अपने डेटा में अप्लाई करने का, वो हमने अप्लाई कर दिया है। अब हम इसे क्लोज एंड लोड करेंगे और हमारा ये डेटा एक्सेल में लोड हो जाएगा। हमारा फॉर्मेट ऐसे था, अब हमारा फॉर्मेट इस तरह चेंज हो गया। अब हम इस पे पाइवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। तब उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या, ऑल्ट NVT, जो हमारा शॉर्टकट है वो पाइवट टेबल का वो है। हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं हमारा पाइवट टेबल का, हमने लोकेशन सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। अब हम पहले इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे हम पहले हमारा जो एक्सपेंसिव है वो नंबर है जिसको हम वैल्यूज ऐड करेंगे। तो हमने पहले ऐड में हमने जैसे हम क्लिक करेंगे वो अपना सम ऑफ एक्सपेंसिव चला जाएगा। अब हमारा जो डेट है जैसे सेलेक्ट करेंगे रो में आ गया। अगर मतलब आप ऑटोमेटिक सजेशन पे भी जा सकते हैं या फिर आप ऐसे सेलेक्ट करके भी जा सकते हैं। अब एक्चुअल बजट देखते हैं कहाँ पे जाता है, देख रहे हैं आप, डेट वाइज हमारा एक्चुअल बजट यहाँ पे आ गया। बट अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये बेटर शो होगा, क्योंकि कॉलम वाइज आपका एक्चुअल बजट देगा शो होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट लिखा है जनवरी में, एक्चुअल हमारा बजट इतना हुआ, ग्रैंड टोटल इतना। ग्रैंड टोटल दो जगह दिख रहा है। अगर मान लीजिए हमें ये ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, हमें नीचे ग्रैंड टोटल चाहिए, तो सिंपल है, आपको एनालाइज में डिजाइन में जाना है, ग्रैंड टोटल ओनली कॉलम, देखिए ग्रैंड टोटल सिर्फ कॉलम का आपको शो करेगा। एंड हम दोबारा यहाँ पे आ गए, हमारा रीजन है। अब रीजन को ऐड करने के बहुत तरीके हैं। ओके, तो मैं आपको कुछ तरीके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप नीचे ऐड करेंगे तो डेट वाइज रीजन शो होगा, जो कि इस जनवरी में रीजन वाइज एक्चुअल बजट एक्सपेंसिव शो हो रहा है। जैसे जनवरी में ईस्ट में जो एक्चुअल एक्सपेंस था 95, बट जो बजट था 120 का था। अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ ऊपर, तब रीजन वाइज आपका ईस्ट में जो जनवरी में ऐसे शो हो रहा है। तो हम किसी भी तरह से इस डेटा को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे फिल्टर में ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे जाके मल्टीपल सेलेक्ट करके आप मतलब वैसे सबको दो से ज़्यादा सेलेक्ट करना तो वैसे करना है, अगर सिंगल करना तो वैसे भी हो सकता था विदाउट एनी सेलेक्ट ऑन मल्टीपल आइटम को ऑन किए। ओके, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे भी नहीं चाहिए, तो हमारे पास है ना एक स्लाइसर का ऑप्शन होता है, हम कहते हैं ऐड स्लाइसर। तो जैसे हमने ऐड किया यहाँ पर स्लाइसर हमारा आ गया। ओके, तो ये हमारा स्लाइसर है, तो यहाँ पे हमने स्लाइसर ऑन कर दिया। अब हमें नॉर्थ का चाहिए तो नॉर्थ का आ जाएगा डेटा, सबका सारा डेटा चाहिए यहाँ पे सारे डेटा आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं ना कि ये जो डेटा दिया ना इसको हम उसमें कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। तो हम ग्रुप पे जाएंगे एंड हम बोलते हैं क्वार्टर वाइज ग्रुप कर दो, मंथ वाइज नहीं करना। अगर आपको मंथ वाइज भी करना था मंथ वाइज करेंगे तो मंथ वाइज भी हो जाएगा। देखिए क्वार्टर वन में जैन फेब मार्च हो गया, दोनों हुआ है। अब हम चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे हमें क्वार्टर वाइज ग्रुप भी चाहिए। तो ग्रुप में गए हमने, आप बोला कि मंथ वाइज नहीं सिर्फ क्वार्टर वाइज ग्रुप चाहिए, तो आपका दो क्वार्टर पे डिवाइड हो जाएगा। एंड ये सारा दिख रहा है। अभी ईस्ट का करेंगे तो सिर्फ ईस्ट का दिख रहा है यहाँ पे क्वार्टर, नॉर्थ का क्या है क्वार्टर दिखेगा। अब इसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ पे जो डेटा शो हो रहा है यहाँ पे हम मंथ वाइज कर देते हैं। यहाँ पे डेटा बहुत समराइज दिख रहा है, इसको शॉर्ट करने के लिए ग्रुप में जाते हैं, क्वार्टर को हटा के हम ना मंथ कर देते हैं सिंपल। तो ग्रुप में गया हमारा मंथ वाइज, जैन फेब का दिख रहा है, अब यहाँ पे टोटल दिख रहा है। अगर मान लीजिए हमें ना यहाँ पे परसेंटेज भी चाहिए तो वो कैसे ला सकते हैं, तो पहले उसके लिए यहाँ पे इस डेटा को कन्वर्ट करना होगा क्लासिक व्यू में, जिसके लिए हमें पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना है,
डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे दिखा रहा होगा क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्लासिक आ गया। अब हम जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे दोबारा उठा के रख देंगे। अब देख रहे हैं डबल एक्सपेंसेस आ गया। अब पहले तो हम इसको परसेंटेज पे कन्वर्ट करेंगे। आपने देखा ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में आ गया। अब हमें इसे परसेंटेज में एक्चुअली कन्वर्ट करना है इसको, तो हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शो, या तो शो वैल्यू एज एवरेज भी मैक्स मिनिमम प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो सकता है, बट अभी हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल 100% हो गया, उसको कॉलम टोटल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। एंड अब थोड़ा हम फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू टेबल ऑप्शन में जा सकते हैं, एंड यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें मर्ज लेआउट में जाके मर्ज एंड सेंटर कॉलम कर सकते हैं, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। एम्प्टी शेल शो, अगर ये हम हटा देंगे तो एम्प्टी शेल शो नहीं होगा। ऑटो फिट लिखा हुआ था, अगर बार बार ऑटो फिट नहीं करना तो हम इसे हटा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप जिसको जाके एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं ओके करता हूँ अभी के लिए इतना ही। अब पावर क्वेरी पे वापस आते हैं, तो हमने यहाँ पे मर्ज क्वेरी कर दिया। एंड मान लीजिए अब हम पावर क्वेरी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज करने वाले जो है हमारा, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ मैं जाके यहाँ पे फील्ड लिस्ट को। एंड हमारे पास मेगा डेटा दिया। अब मान लीजिए जून आ गया, जून का डेटा हमें मिल गया, ओके जून का डेटा आ गया हमारे पास। एंड जून के डेटा के बाद हमारे पास जून का जो वैल्यू था वो सारे आ गए। ये हमारा जून का वैल्यू आ गया पूरा, कंट्रोल आर, कंट्रोल डी, ओके कंट्रोल एस। जब भी नए न्यू डेटा आता है तो हमें ऐड करके सेव करना जरूरी है, तभी वो पावर क्वेरी एडिटर में अपडेट होगा। तो अब यहाँ पे जाएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जून का डेटा आ गया, बट यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा शो? इसको हमें रिफ्रेश करना होगा। तो हम यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं जून का डेटा यहाँ पे शो होने लगा। रिफ्रेश हम यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन, तो आप चार्ट को यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। पावर क्वेरी में भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, सो एट द एंड एक और मतलब डेटा हम ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल, एंड फिर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो अब हम जून का हो गया, अब हम जुलाई का डेटा ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे जुलाई का डेटा है 7, कंट्रोल आर, एंड हमारा हो गया 200। ओके, पहले 100 ऐड किया था, अब हम 200 कर लेते हैं। तो आप ये देख रहे हैं जैसे ही हम कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाता है। और जो भी हमने चेंजेस इन डेटा में पहले किया था पावर क्वेरी के थ्रू, वो सारे अपडेट अपने आप ही यहाँ पे शो होने लगता है। हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब हम यहाँ टेबल पर क्लिक करेंगे और इधर से भी हम रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश किया, डेटा इज अपडेटेड फॉर जुलाई। नॉर्थ का देखना है तो नॉर्थ का देख लीजिए, यहाँ देख रहे हैं आपने 100 200 ऐड किया था, वो शो हो रहा है। अब क्रॉस करेंगे तो हमारा सारा जो रीजन है उसका डेटा शो हो रहा है। लास्ट मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो पावर क्वेरी है वो इस डेटा को ऑटोमेट कर रहा है, और जो भी हम न्यू डेटा अप्लाई कर रहे हैं, न्यू डेटा हम ऐड कर रहे हैं उस शीट में, उस डेटा पे ये सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है जब हम रिफ्रेश करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और एग्जांपल लूंगा पावर क्वेरी से रिलेटेड, एंड उसको हम पावर क्वेरी के हेल्प से ऑटोमेट करेंगे एंड रिप्रेजेंटेबल बनाएंगे।